यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा अला कफ़िहिल युसरा वर्रुस्खी वस्साइदी, ऐसे। मुकाम अला सदरिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नमाज के अंदर हाथों को बांधने का सुन्नत तरीका क्या है और हाथों को कहाँ पर बांधना सुन्नत है, सुन्नत मुकाम, इस हवाले से हम इंशाअल्लाह सहीहुल अस्नाद अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर प्यारे भाइयों मैं 3 सहीहुल अस्नाद अहादीस बयान करूँगा इंशाअल्लाह। पहली हदीस सही बुखारी से 740 नंबर किताबुस सलात में, और दूसरी हदीस सुनन नसाई से 890 नंबर, और तीसरी हदीस इब्ने हज़ीमा और सुनन अबी दाऊद से इंशाअल्लाह बयान करेंगे। प्यारे भाइयों, हमारा जो हाथ है, ये जो हमारा हाथ है, ये घुट तक, ये हथेली और ये उंगलियां और यहाँ तक, जोड़ तक, घुट तक, इसको अरबी में कहते हैं यद। हाथ को अरबी में कहते हैं यद, एक हाथ को। युमना मतलब दायां और युसरा मतलब बायां। यदहुल युमना दायां हाथ और यदहुल युसरा बायां हाथ। और ज़िरा अरबी में किसे कहते हैं? अरबी में ज़िरा कहते हैं ये जो हमारी दरमियानी उंगली है ना, इसके सिरे से लेकर कौनी के सिरे तक, ये पूरी ये ज़िरा है अरबी के अंदर। और फिर इस ज़िरा के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्यारे भाइयों, उंगलियां हमारे हाथ की, उंगलियों को अरबी में क्या कहते हैं? खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा और इबाम, ये पांचों उंगलियों के नाम हैं। और ये जो हथेली है, जिसको हम हथेली कहते हैं, इसको अरबी में कहते हैं कफ। हथेली को अरबी में क्या कहते हैं? कफ। और ये जो अंदर वाली हथेली है इसको बातिनुल कफ, और ये जो हथेली की पुश्त है इसको ज़ाहिरुल कफ। और ये जो जोड़ है, ये गुट जोड़, इसको अरबी में कहते हैं रुस्ख। इसको अरबी में क्या कहते हैं? जोड़ को रुस्ख। और इस जोड़ के साथ ये जो, जिसको हम कलाई बोलते हैं, ये कौनी से इधर और ये जोड़ से इधर, ये वाली, इसको अरबी में कहते हैं साइद। और कौनी जो है ना, कौनी, जिसको हम कौनी कहते हैं, इसको अरबी में कहते हैं मिरफक। कौनी को अरबी में क्या कहते हैं? मिरफक। ये पूरा जो है ना, दरमियानी उंगली से लेकर कौनी तक, इसको कहते हैं ज़िरा, और इसके ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अच्छा, पहली हदीस जो सही बुखारी से है ना, अब आपको हदीस की इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अगर इन पार्ट्स के नाम आपको आ गए तो। अच्छा, पहली हदीस जो सही बुखारी में है वो है 740 नंबर किताबुस सलात के अंदर। उसमें यह है कि एक सहाबी रसूल हज़रत सुहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ये हुक्म दिया जाता था कि हम अपना जो यदल युमना है, जो दायां हाथ है, यदल युमना, इसको अपने ज़िराइहिल युसरा पर रखें। अब प्यारे भाइयों, दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखने के अल्फाज हैं सही बुखारी में, और वहाँ पर उस हदीस में कोई इतनी डिटेल नहीं है। वो हदीस इसलिए उलमाए कराम ये कहते हैं कि वो मुबहम है। वो हदीस जो है ना, उसमें इतनी डिटेल नहीं है। उसमें यह है कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखना है। अब ये पूरा हिस्सा ये ज़िरा में आता है, दरमियानी उंगली से कौनी तक। अब अगर हम ये जो दायां हाथ है यदल युमना, इसको अगर ऐसे रखें तब भी बाएं ज़िरा पर आ गया, अगर इसको ऐसे रखें तब भी बाएं ज़िरा पर आ गया, अगर ऐसे रखें तब भी बाएं ज़िरा पर आ गया, और अगर ऐसे रखें तब भी बाएं ज़िरा पर आ गया। लेकिन 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 जो दूसरी हदीस में बयान करने लगा हूँ ना, सुनन नसाई की 890 नंबर, उसमें डिटेल मौजूद है। उसमें एक सहाबी रसूल हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि मैंने ये इरादा किया कि मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को गौर से जाकर देखूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज को अदा करते हैं। फिर उन्होंने बयान किया, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। काफ़ी लंबी हदीस है, उसमें हाथ बांधने के हवाले से वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यदाहुल युमना है ना, यदाहुल युमना यानी दायां हाथ, ये अला कफ़िहिल युसरा, यानी कफ मैंने क्या बताया था, हथेली को कफ कहते हैं, पुश्त को भी और अंदर की साइड को भी अरबी में कहते हैं कफ। उसमें अल्फाज मौजूद हैं कि अला कफ़िहिल युसरा यानी बाईं हथेली की पुश्त, व रुस्की और जोड़, व साइदी और कलाई पर रखा। ऐसे जब हमारा हाथ होगा ना, तो ये दायां हाथ बाईं ज़िरा पर भी आ गया, और इसके जो पार्ट्स वाइल इब्ने हुजर ने बयान किए, कफ़िहिल युसरा पर भी आ गया, व रुस्की रुस पर भी आ गया, व साइदी, जब ऐसे होता है ना तो ये तीनों को कवर करता है। अब जो लोग ऐसे हाथ बांधते हैं तो उनसे मेरा एक सवाल है, मैं इस तरीके को गलत नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत तरीके से हाथ बांध रहे हैं। उनसे मेरा एक सवाल ये है कि कौनी को अरबी में कहते हैं मिरफक। अब इस हदीस में वो मिरफक के अल्फाज साबित करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाइल इब्ने हुजर ने बयान किया हो कि मिरफक तक भी हाथ पहुंचा। मिरफक के अल्फाज नहीं हैं, हदीस के अल्फाज हैं अला कफ़िहिल युसरा व रुस्की व साइदी। ऐसे जब होगा ना तो तीनों को कवर करेगा हमारा ये यदाहुल युमना। अब ये तो आपको तरीका पता चल गया कि ऐसे हाथ होगा। अब मुकाम के हवाले से प्यारे भाइयों मैं आपको अहादीस बयान करता हूँ। सुनन अबी दाऊद के अंदर
759 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور ابن حزیمہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن الکبریٰ البحیقی کے اندر بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ وہاں پر اعلیٰ صدری ہی کے الفاظ موجود ہیں۔ اعلیٰ صدری ہی، صدری کسے کہتے ہیں عربی میں؟ سینے کو۔ اعلیٰ صدری ہی یعنی سینے پر، ایسے جب ہم کریں گے نا تو یہ سینے پر بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ والی سینے والی جو ہے نا یہ مضبوط روایت ہے۔